अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और आप मुझे देख रहे हैं किसान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और इंशाल्लाह आप मुझे यहाँ पे देखते रहें करेंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आता है हमारे ज़िम्मेदारों को, ख़ास तौर पे वो ज़िम्मेदार जो अपने बकरे या कट्टे फरबा करते हैं वंडा डाल के, राशन डाल के। वो उसका नाम है छोटा पेशाब बंद हो जाना। छोटा पेशाब बंद हो जाने में दो बातें समझने की हैं कि इन जानवरों में पत्थरी कुदरती तौर पे ज़्यादा बनती है, पहली बात। दूसरी बात, इनका जिस्म रब ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि इनके पेशाब वाली नाली सीधी नहीं होती जैसे इंसानों में है या जैसे घोड़ों में है, जैसे कुत्तों में है। इनमें पेशाब वाली नाली होती है कर्व शेप में, जैसे एस लफ्ज़ हमने लिखा होता है इस तरीके से, ऐसे आएगी फिर ऐसे घूम के आगे जाएगी। अब ये जो दो उसके दरमियान मोड़ आते हैं, यहाँ पे आगे पत्थरी फंस जाती है और पेशाब बंद हो जाता है। पत्थरी बनती किस वजह से है? दो मोटी मोटी चीज़ें जो हमारे आम पेश आती हैं, बाकी इसकी 7-8 किस्में हैं, लेकिन जो दो आम पेश आती हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे वो बकरे या वो कट्टे या वो बच्चे जो फरबा किए जा रहे हैं ज़्यादा वंडा खिलाकर, उनके अंदर जब फास्फोरस और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है तो वो चीज़ें मिलकर एक साल्ट बनाती हैं जिसे हम स्ट्रूवाइट या कैल्शियम अमोनियम फास्फेट कहते हैं, वो बनाती हैं। ये क्रिस्टल बनता है, ये पत्थरी बन गई। वो पत्थरी बनने के बाद आके वहाँ पे अटक गई और पेशाब बंद हो गया। इसको कवर करने का तरीका, उनकी खुराक में आपने चूना डालना है। वो हजरात जो कट्टे पाल रहे हैं, बकरे पाल रहे हैं फरबा करने के लिए, खुराक में बुझा हुआ चूना आम डालते रहें ताकि पेशाब की तेज़ाबियत कम हो और पत्थरी ना बने। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं वो जानवर ऐसे इलाकों में रहने वाले जो खुली चराई करते हैं, रेतले इलाकों में। वहाँ पे सिलिकेट क्रिस्टल बनते हैं जो रेत का एक मेजर हिस्सा है, बड़ा हिस्सा रेत का सिलिकेट होता है। तो कुदरती तौर पे जब जानवर चराई करते हैं तो उसके साथ कुछ रेत भी जाती है अंदर, वो जज़ब होती है और जाके सिलिकेट क्रिस्टल बनाती है। उससे अगली कहानी फिर वही है कि मसाने में वो उसने बंदिश की है, जहाँ मसाने से निकल के आगे पेशाब वाले रास्ते में जाना है वहाँ बंदिश की है। इससे बचाव के लिए आपने मीठा सोडा डालना है अपने जानवरों की खुराक में ताकि इस तरह के क्रिस्टल जो हैं पत्थरियां ना बने। ये तो बात होगी कि पत्थरी कैसे बनती है और उसका बचाव कैसे करना है। अगली बात पे आ जाएं कि जब पत्थरी बन गई तो फिर हमने क्या करना है। जब आपने नोट कर लिया है कि आपके जानवर का पेशाब बंद हो चुका है तो उसको फौरी तौर पे अलहदा करना है। उसको नज़र में रखना है कि वो पेशाब कितना करता है, कब करता है और कितनी दर्द के साथ करता है। और तीसरी बात ये करनी है कि उसको भाग के पेशाब आवर टीका नहीं लगाना, क्योंकि जो आपको मैंने अभी सारी कहानी सुनाई है, पत्थरी ने आगे से रास्ता बंद किया हुआ है। आप पेशाब वाला टीका लगाएंगे, वो जाके गुर्दों पे काम करेगा, ऊपर से गुर्दे से पेशाब बन के नीचे मसाने में आया है, वो फूलता जाएगा। एक रबड़ का बैलून है, गुब्बारा है, एक ख़ास हद तक जाके वो फट जाएगा। वो फट गया तो जानवर ज़्यादा परेशान हो जाएगा। असल मसला उसको पत्थरी का है या पेशाब की नाली की सूजन का है, गुर्दों से उसका पेशाब नहीं बंद, हम वो नहीं कर सकते, ना ही करना है। जब भी करें अपने मुतलका डॉक्टर के साथ राब्ते के साथ करें। मोटी मोटी बात मैंने बता दी है, पेशाब वाला टीका नहीं लगाना, पहले दर्द वाला टीका लगाना है। और जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपका जानवर चराई पे है तो क्या खिलाना है और अगर आपका जानवर वनडे पे है तो क्या खिलाना है, वो चीज़ें करनी हैं। अगर इन चीज़ों से काम ऊपर चढ़ गया है तो उसको फिर ऑपरेट से ही बचाया जा सकता है जानवर को। ये ऑपरेशन ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल है, 100% इसमें कामयाबी की शरह है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हम जानवर को लिटाते हैं, उसके नफस के साथ एक हम टका लगाते हैं, अंदर से मसाना बाहर निकलता है और उसमें लगा देते हैं हम डायरेक्ट मसाने में पेशाब वाली नाली। पेशाब सारा उस नाली से बाहर आ रहा है, जानवर के मसाने को भी रिलैक्स करने का, रेस्ट करने का टाइम मिल गया और पेशाब वाली नाली को भी। उसके ऊपर जो प्रेशर था पीछे से पेशाब का वो निकल गया। अब उसमें अगर सूजन है तो वो टीकों से कवर हो जाएगी, अगर पत्थरी है तो वो भी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता स्लिक होती होती बाहर निकल जाएगी।
5 से 7 दिन के अंदर जानवर अपने नॉर्मल कुदरती रास्ते से पेशाब करना शुरू कर देगा। जिस दिन उसने पेशाब करना शुरू कर दिया उससे 4 से 5 दिन बाद आपने पेशाब वाली नाली उतार देनी है और आपका जानवर बच गया है। और आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिन जानवरों को एक बार पत्थरी बन गई है, इसका मतलब है कि कुदरती तौर पे उनका जिस्म पत्थरी वाले केमिकल ज़्यादा बना रहा है, उसको एज सच खुला नहीं छोड़ देना। ये हेरिटेबल डिजीज़ नहीं है कि ये नस्ल में चलने वाली बीमारी नहीं है। आपका कीमती जानवर है, आपने कुर्बानी के लिए रखा हुआ है, तो आपको पता हो कि मैंने अब इसकी 6 महीने साल इस तरीके से संभाल करनी है कि दोबारा पत्थरी ना बने। आपने जानवर अपना ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ था, नस्ल लेने के लिए रखा हुआ था, खुशी से रखें, ये बीमारी नस्ल में नहीं चलती, लेकिन फिर आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कम से कम 1 साल, क्योंकि अंदर जहाँ गुर्दे में पत्थरी बनी थी वहाँ पे उसने अपनी जगह बना ली और उस जगह में दोबारा पत्थरी बन सकती है। खुराक का ध्यान रखें और पेशाब आए तो फिर एक ही बात, भाग के पेशाब आवर टीका ना लगाएं। आज के लिए मेरा ख्याल है कि इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। फिर मिलेंगे किसी अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।